मेरे सुनने और देखने वाले दोस्तों साथियों, आज मेरी वीडियो बहुत ही ख़ास होगी और बहुत अहम होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है और पहली बार गुजारिश है कि अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए तो आप दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ख़ास इस वजह से होगी कि इंडिया में, इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का परचम लिए सबसे आगे रहते हैं। धर्म के नाम पर मारने मरने के लिए सबसे आगे रहते हैं। जितने भी दंगे फसादात होते हैं उनमें आगे आगे यही लोग रहते हैं। पर इनको धर्म शास्त्रों में, जो मज़हबी किताबें हैं हिंदू धर्म की, धर्म ग्रंथ जिसको कहें, तो इन धर्म ग्रंथों में इन लोगों को क्या कहा गया है वो हम आपको दिखाएंगे। जो निचली जातियों के अंदर कुछ नाम यहाँ ज़िक्र हुआ है वो हम आपके सामने लाएंगे। होता यूँ है कि बहुत सी जगहों पे धर्मशास्त्रों में सभी निचली जातियों को, जिनकी तादाद 85% से ज़्यादा हो जाती है, अगर दलितों को शामिल कर लिया जाए तो सभी को एक साथ शूद्र कहकर फिर इसके स्थान को, इसके मकाम व मर्तबा को बतलाया जाता है कि तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारा स्थान हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में कुत्ते बिल्ली सूअर की तरह है, बराबर है, समान है। पर यहाँ कुछ जातियों का नाम लिया गया है। इनमें कुछ मशहूर जातियाँ भी हैं जो हमारे इर्द गिर्द आस पास रहती हैं और उमूमन सबसे ज़्यादा जो साबिक़ा पड़ता है इन्हीं लोगों से पड़ता है। तो इसलिए ये वीडियो ख़ास है। इनमें से कोई ऐसी जाति नहीं होगी जिससे हमारा लेन देन, उठना बैठना, चलना फिरना हमारे एक साथ ना होता हो। हर दिन ये लोग हमारे सामने आते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएं कि जिन जातियों का यहाँ पे नाम आ गया है, अगर इन जातियों के अंदर थोड़ी सी भी शर्म होगी, लज्जा होगी, कुछ भी ज़मीर ज़िंदा होगा, कुछ ज़िंदगी इंसानियत बाकी होगी, तो ये लोग मरना तो गवारा कर लेंगे लेकिन ख़ुद को हिंदू सनातनी कहना पसंद नहीं करेंगे। आप अगर सुनेंगे, आप देखेंगे कि क्या लिखा है, तो आप भी ज़रूर कहेंगे कि ये लोग ख़ुद को हिंदू क्यों कहते हैं। तो बात यह है कि इन लोगों को ख़ुद पता नहीं होता कि हमारे बारे में धर्मशास्त्रों में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ कहा गया है। ये पुस्तक जो मैं खोले हुआ हूँ इसका नाम है व्यास स्मृति। इसका अध्याय 1 है और मंत्र है 9, 10, 11। वहाँ हम आपको लेकर के चलते हैं। ये हो गया, नहीं 10, 11, 12 है। ये 10, 11, 12 मंत्र हम आपको दिखाते हैं। व्यास कौन है बताने की ज़रूरत नहीं, मेरी वीडियो इस पे मौजूद है। वैसे आप सिर्फ इतना समझ लें कि व्यास वो आदमी है जिस पे हिंदू धर्म की बुनियाद रखी गई है। तो आइए अब हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं, इस तरह से कि आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखें, यहाँ लिखा है कि बढ़ई जो हमारे यहाँ
पूरे देश के अंदर लकड़ी का काम करते हैं, किवाड़ खिड़की वगैरह बनाते हैं, सारे काम काज लकड़ी से जो कुछ हो रहा है वो यही लोग करते हैं। तो इससे भी हमारा साबका हर दिन पड़ता है। नाई है, नाई से भी हमेशा साबका पड़ता है। गवाला है, गवाला जिसको यादव बोलते हैं, जाटव जाट, तो ये गवाला हो गया। अहीर, जिसको अहीर भी कहते हैं ये लोग अपने को। आशाप है, ये भी कोई जाति है। कुम्हार है, कुम्हार से भी साबका पड़ता है। ये लोग अपने को पंडित जी बोलते हैं, शर्म नहीं आती है। हाँ, कुम्हार पंडित इसलिए बोलते हैं कि अवशंसा स्मृति के अंदर इनको पंडितों की नाजायज़ औलाद बतलाया गया है। गालिबन इस तरह की बात है उसमें, मेरी वीडियो है उस इस पे अवशंसा स्मृति से, वहाँ ये बात आई है। वनिक कहते हैं बनिया को, जो लेन देन तिजारत वगैरह करते हैं। किरात, कायस्थ, माली, माली जो फूल वगैरह का काम करते हैं। और कुटुंबी, वरट, मेड, चांडाल, मछेरा है, मछेरा जो मछलियों का कारोबार करते हैं, मछली पालते हैं, मछली फंसाते हैं वगैरह। शौपच और कोलक, इसमें बहुत सारी जातियां हैं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं। और जो गायों का भक्षण करने वाले हैं, ये सब अंत्यज नीच जाति कहे गए हैं। इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। तो आपके सामने बात जो हम पढ़ कर के सुनाए हैं, तो बात आप समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो समझ लें कि ये जितनी जातियां हैं, जिन जातियों के नाम आपके सामने अभी आए हैं, उन जातियों को अंत्यज, इंतहाई नीच, हम दिखा देंगे आपको इस डिक्शनरी से भी कि अंत्यज का क्या मतलब होता है। तो यहाँ अंत्यज कहा गया कि नीच जाति। उसके बाद आगे क्या बताया है कि इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें, यानी ये लोग इतने नीच हैं। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि कोई भी किसी इंसान के बारे में इतना गलत कह सकता है, इतनी गलत सोच रख सकता है कि हम किसी से बात कर लें। ये लोग बहुत ज़्यादा मुसलमानों को कहते हैं कि जी तुम्हारे यहाँ गैर मुस्लिमों के बारे में ये है वो है, इस तरह की बातें हैं। हालांकि सब बातें झूठ है, गलत है। यहाँ इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, खुद हिंदुओं के बारे में। और ये वो लोग हैं जो हिंदुओं का झंडा उठाए हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, जो ऊंची जाति के लोग हैं, ये लोग इन लोगों का, जो निचली जाति के हिंदू हैं, हालांकि वो हिंदू नहीं, आप देख सकते हैं जो आपके सामने बात आई है, कि इनका इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों से लड़ने के लिए ये लोग करते हैं। और हिंदू इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमानों से लड़ेंगे और हमारे राज को बरकरार रखेंगे। अब देखिए कितनी घटिया बात यहाँ पे आई है, कितनी घटिया बात कि दुनिया के अंदर कहीं भी, किसी भी धर्म के अंदर, किसी जानवर के बारे में भी ऐसी बात नहीं आई होगी। कुत्ते, सूअर, यहाँ देखिए कुत्ते और सूअर से भी बदतर कहा गया है। अब हम बताएंगे किस वजह से। आप देखें कि कहीं भी किसी भी जगह आपको ये बात नहीं मिलेगी कि कोई सूअर को देख ले, सूअर की टट्टी को देख ले तो जाकर के स्नान करे और उसकी आँख नापाक हो जाएगी, आँख सूर्य का दर्शन, मतलब आँख इससे नापाक हो जाएगी। कहीं भी आपको ये बात नहीं मिलेगी। आँख है, हर चीज़ देख सकती है, अच्छी भी बुरी भी। और बात जो हर इंसान है जिससे आप बात कर सकते हैं तो बात कर सकते हैं। यहाँ क्या क्या, अगर इसे बात कर ले तो बात करने वाला इंसान अपवित्र हो जाता है, फिर पाक होने के लिए उसको स्नान करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा। अगर इन लोगों को देख लें तो देखने से आँख नापाक हो जाती है, सूर्य का दर्शन करें तब आँख पाक होगी। अब इससे और एक बात देखें आप, इसके अंदर जो है ये गवाला है,
बढ़ी है, नाई है, ये लोग बड़े आगे हैं। हम गवाला के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। ये अभी जो है मोनू मानेसर था, ये भी गवाला जाति का था, यादव जाति का था। ये गाय का अपने आप को गौ रक्षक कहता था। हालांकि एक नंबर का गुंडा मवाली था और गुंडे मवाली से इनका बहुत ताल्लुक़ है, हम दिखाएंगे। बल्कि हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यादव जो गवाला हैं, इनकी पैदाइश ही हिंदू शास्त्र के अनुसार पिछले जन्म की चोरी की वजह से हुआ है। यानी पिछले जन्म में कोई चोरी किया था तो वो इस जन्म में आकर के गवाला बना है, यादव बना है, अहीर बना है। बल्कि वहाँ तो ये बात लिखी है कि 7 जन्म तक उसको यादव बन कर के, गवाला बन कर के रहना पड़ता है। तो ये है चोरी की सज़ा जो यहाँ आकर के ये मिल रही है कि कोई देश का या राष्ट्र का वज़ीर आज़म बन रहा है, सीएम बन रहा है। तो यहाँ देखिए गवाला है, गवाला के बारे में भी ये बात आई है, नाई के बारे में भी बात आई है। और ये लोग गाय के रक्षक है जी, गाय नहीं खाते हैं, बढ़ी है, गाय नहीं खाते हैं। लेकिन कहे यहाँ क्या बताया कि तुम गाय खाओ या ना खाओ, लेकिन तुम्हारा जन्म ही वहाँ हुआ है कि अगर तुम गाय भी खाते तब भी तुमको उतना ही पाप लगता जितना तुमको गाय ना खाने की वजह से पाप लगता है। यानी गाय खाने वाला जितना पापी है उतना ही एक इंसान अगर यादव के यहाँ जन्म ले ले, गवाला के घर में जन्म ले ले, तो उतना ही पापी होता है। अब देख लें यहाँ हर एक को जिक्र करने के बाद यहाँ है कि और जो गौ का भक्षण करने वाले हैं ये सब अंतियज है, नीच जाति है। तो ये जो आपके सामने आया है, बस इसी चीज़ को हम लेकर के आपके सामने आए थे कि ज़रा देखें हिंदू धर्म के अंदर इन बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी जातियों को, जिनका दबदबा है, जिनका रोब है, जिनकी एक ताकत है इस देश के अंदर और बड़ी 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 ताकत है। और तो खैर ये सब छोटी मोटी जातियां हैं और पता नहीं कहाँ क्या है, वो अपने से हमारी जान पहचान भी नहीं है। तो जिनसे हमारी जान पहचान है उनको हम आपके सामने ले आए हैं। तो इन जातियों के बारे में इतनी घटिया बात कही गई है, इतनी घटिया बात कही गई है। मैंने कहा था कि अगर शर्म नाम की थोड़ी सी भी चीज़ होती और लज्जा नाम की अगर कोई चीज़ होती इनके अंदर तो ये लोग मरना गवारा कर लेते, लेकिन ख़ुद को हिंदू कहना पसंद नहीं करते, गवारा नहीं करते। अब ज़रा बताएं, आप सोचें कि क्या किसी इंसान के अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ होगी जिसका ज़मीर हल्का सा ज़िंदा होगा? क्या वो अपने को हिंदू, कोई बढ़ी, कोई नाई, कोई गवाला अपने को हिंदू कह सकता है? कोई मछेरा अपने को हिंदू कह सकता है? और पता नहीं किन किन जातियों के नाम है, क्या ये लोग ख़ुद को हिंदू कह सकते हैं? तो ये चीज़ थी। और भी यहाँ कुछ आया है, इसको हम बाद में लेकर के आएंगे, देखेंगे आगे। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि वर्ण वेद पर्यंत स्त्री को ये 9 क्रियाएं बिना मंत्र के होती हैं, उसका विवाह मंत्रों के साथ होता है। यानी जो धार्मिक मंत्र है वो कोई भी स्त्रियों का काम हो, यहाँ ऊपर ये बात आई होगी कि क्या है, गर्भधान है, पुष्वन है, सीमंत है, जात कर्म है, नामकरण है। तो जो लड़कों का होगा, ऊंची जातियों के लड़कों का, तो वो मंत्रों के साथ होगा। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वगैरह के मंत्र पढ़े जाएंगे, उससे ये होगा। लेकिन औरतों के जो ये काम होते हैं उनमें मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे। औरतों की जब शादी होगी, लड़कियों की, तो शादी ही में सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं कि मंत्र पढ़ा जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है कि शूद्र की ये 10 क्रियाएं बिना मंत्रों की होती है। यानी शूद्र का कोई काम मंत्रों से नहीं होगा, जो धार्मिक मंत्र है। कारण ये है कि शूद्र को पढ़ने से की बात तो दूर, सुनने का भी अधिकार नहीं है धर्मशास्त्रों को। कई जगहों पर मैं कम से कम लिख के रखा हूँ कि 20 से 25 जगहों पर मेरी नज़र से गुजरी है ये बात, कि जहाँ लिखा है कि कहीं शूद्र, अगर आप वेद पढ़ रहे हैं और कहीं वेद पढ़ा जा रहा है और शूद्र बगल से गुज़र रहा है तो वेद पढ़ना छोड़ दे, बंद कर दे, वेद पढ़ने से रुक जाए कि कहीं वो सुन ना ले।
तो उसको सुना भी नहीं सकते। यानी इतना पवित्र मंत्र होता है कि एक नापाक, जिसको ये लोग नापाक कहते हैं, आप देख सकते हो ऊपर कि कितने नापाक हैं, ये जानवरों से भी बदतर है। तो ये बताया है कि अगर सुन ले तो उसको सुनाना भी नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहा है कि गौतम स्मृति के अंदर ये बात आई है और ब्रह्मा सूत्रा के अंदर भी ये बात आई है कि अगर कोई शूद्र वेद के मंत्र को सुन ले तो राजा शीशा पिघला करके उसके कान को भर दे, इस तरह से कि उसकी मौत हो जाए। तो इस तरह की बात लिखी हुई है। तो ये बात आ गई आपको, ये आपके कल की अवतार। तो खैर, वीडियो लंबी ना करके जितनी बात आपके सामने आई है आप समझ सकते हैं। हमारे एक आज के गुरु हैं, वो भी यादव ही बिरादरी से आते हैं, गवाला ही हैं, वो क्या तो नाम है, खैर जो भी हो, राम पता नहीं क्या नाम है, बड़ी मशहूर हैं। तो खैर जो भी हो, रहने दो उसको।